हेलो फ्रेंड, ये लाभ हानि का दूसरा वीडियो है। इसमें हम थोड़े एडवांस लेवल के लाभ हानि के प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो मैं दिनेश रोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोयलॉजी पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। मोहन अपनी कार को 2 लाख रुपए में बेचे तो उसको 20% की हानि होती है, तो वहाँ उसे कितने में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। तो प्रश्न में क्या कहा है दोस्तों, मोहन के पास एक कार है। अगर उसको 2 लाख रुपए में बेचता है तो उसको क्या होता है, 20% का नुकसान यानी हानि होती है। तो वहाँ उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो चलो करते इसको बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका परसेंट में मूल्य होता है 100%। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, ये है कार। क्या है, कार। तो इसकी कीमत भी परसेंट में कितनी है दोस्तों, 100%। अब प्रश्न में कहा है कि अगर इस कार को 2 लाख रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो हानि कब होगी दोस्तों 20% की, जब इस कार को वो 80% में बेचेगा, क्योंकि कार की कीमत कितनी है परसेंट में, 100%। तो 100 में से हम 20 कम कर लेंगे, कितने कम करेंगे, 20 कम। अब 20 कम क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें कहा है कि 20% की हानि होती है। तो 2 लाख रुपए में बेचने पर कितनी परसेंट की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो हमारे पास फिर मूल्य कितना बचा कार का, तो 100 में से 20 कम करेंगे देंगे तो बराबर 80%। कितना बचा, 80%। ये कार का मूल्य बचा परसेंट में। और रुपए में कितना बताया उसने, 2 लाख रुपए। कि 2 लाख रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो हमने भी कार की कीमत 100% थी और उसमें से 20% की हानि को कम कर लिया, तो कार की कीमत 80% बच गई है। तो अब क्या करेंगे हम, इस 2 लाख रुपए बराबर कितना है, 2 लाख रुपए बराबर कितना है, 80%। तो हम क्या करेंगे, इस 80% को 2 लाख के बट्टे में रख देंगे। और अब क्या करना हमें, तो वहाँ उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो दोस्तों, इनटू में हम क्या करेंगे, 10% का लाभ कब होगा, जब 100% की वस्तु हमें कितने में बेचनी पड़ेगी, 110 में। क्योंकि 100 तो उसका लागत और 10% लाभ, तो इसको कितने में बेचेंगे, 110 में। तो हम यह रख देंगे 110 और इसको कर देंगे 16। तो 0 से 0 कट गई और 8 का भाग दे देंगे 2 लाख में। तो 8 दून 16, 2 बार गए, बचे कितने, 4 उतारी 0, 8 5 40, कितनी बार गया, 5 बार। और बचा कितना, यहाँ 3 जीरो की 3 जीरो उतार दी। अब क्या करना है, 2500 में 11 का इंटू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इधर कितना बचा, 11। तो दोस्तों 3 जीरो के 3 जीरो, 11 5 55 के 5 हासिल आए 5, और 11 दून 22 और 5 हासिल के 27। तो दोस्तों, उस कार को कितने में बेचना पड़ेगा जब जाके उसको 10% का लाभ होगा। तो 2,75,000 में अगर वो बेचे तो उसको 10% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपको समझ में आया होगा प्रश्न। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। अगर उसमें आपको कम समझ में आया है तो इसमें आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। राम अपनी गाय को 22,000 रुपये में बेचे तो उसको 10% का लाभ होता है, तो वहाँ उसे कितने में बेचे कि 10% की हानि हो। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछा हमसे, हानि पूछी है। यानी राम के पास एक गाय है, अगर उसको 22,000 रुपये में बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। तो हमसे पूछा है कि वो कितने में बेचे कि उसको 10% की हानि हो। तो दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट अपने आप में कितना होता है, 100%। मैंने पहले भी बताया, और हम परसेंट से क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी आंसर आ जाता है। तो दोस्तों, कोई तो गाय है, तो उसकी गाय की कीमत परसेंट में कितनी है, 100। ठीक है। तो गाय को 22,000 में बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। तो दोस्तों, उस गाय को अगर वो 22,000 रुपये में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ कब होगा, जब गाय को 100% की जगह वो 110% में बेचेगा, क्योंकि 100% तो गाय की कीमत और प्लस 10% लाभ। तो इस गाय को 22,000 में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। तो इस गाय, तो 22,000 कितने परसेंट के बराबर है, तो यह है 110% के बराबर। क्यों, क्योंकि 100% तो गाय की कीमत और 10% लाभ।
तो 22,000 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो ये है 110% बराबर। अब हमसे पूछा है कि वो इसे कितने में बेचे कि 10% की हानि हो। तो दोस्तों हानि कब होगी, जब 100 की कीमत वो 10% कम में बेचेगा, यानी 90 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 90% में। जब उसको 10 की हानि होगी तो हम क्या करेंगे, इंटू में कर देंगे यहाँ 90। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गई, 11 का भाग देंगे हम 22,000 में, तो 11 दून 22 कितनी बार गया, 2 बार, और ये 3 जीरो की 3 जीरो। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 2000 इंटू 9। तो 2000 इंटू 9, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दून 18, और ये 3 जीरो की 3 जीरो। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है इससे, ऑप्शन नंबर ए। यानी राम को वो गाय 18,000 में बेचनी पड़ेगी जब जाकर उसको 10% की हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्न में दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना होता है, जो भी हमसे बोले उसको ध्यान से पढ़कर और हम इस तरीके से सजाना होता है। जैसे 22,000 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, तो हमने क्या कर लिया, 100 में 10 जोड़ दिए। अगर 20% का लाभ होता यहाँ क्या करते हम 120 कर देते। ठीक है, और यहाँ की जगह अब उसने 10% हानि की बोली, तो हमने 100 में से 10 करके 90 कर दिया। अगर वो 20% हानि की बोलता तो हम 100 में से 20 माइनस करके यहाँ 80 रख देते। 30 बोलता 30 माइनस करके हम ये 70 रख देते। वो जो भी बोलता उस हिसाब से हम कर देते। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आते रहते हैं इस टाइप से। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है दोस्तों। चलो करते हैं इसको भी आसान तरीके से। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी और 20% का लाभ कमा कर उसे श्याम को बेच दी। श्याम ने 10% का घाटा खाकर उसे मोहन को बेच दी। तो बताइए कि मोहन ने उस साइकिल को कितने में खरीदी। तो दोस्तों क्वेश्चन लंबा है, लेकिन इसको अगर थोड़ी सी समझ और सूझबूझ के साथ किया जाए तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी। तो दोस्तों राम ने कितने में खरीदी साइकिल को, बराबर 1,000 रुपये में। फिर आगे क्या कहा है, और 20% का लाभ कमाकर उसे श्याम को बेच दी। अब राम ने क्या कहा, इस पर 20% का लाभ कमाकर इसे श्याम में बेच दी। तो 20% का लाभ कब कमाएगा, तो हम निकाल लेंगे 1,000 का 20% बट्टे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो बचा क्या, 10 इंटू 20 बराबर 200। तो 20% का लाभ कब कमाएगा, जब राम इस साइकिल को 1,000 प्लस 200 यानी 1,200 रुपये में बेच दे। तो कितने में, 1,200 में। तो इसने क्या किया, 20% का लाभ कमाकर उसे शाम को 1,200 में बेच दी। किसको, शाम को, क्योंकि राम ने 1,000 में खरीदी और 20% का लाभ कमाकर 1,200 रुपये में शाम को बेच दी। अब आगे क्या कहा, श्याम ने 10% का घाटा खाकर उसे मोहन को बेच दी। अब श्याम ने थोड़े बहुत दिन चलाई होगी साइकिल और बाद में फिर 10% का घाटा खाया और उसे किसे बेच दी, मोहन को। तो हम क्या करेंगे, 1,200 के 10% निकालेंगे। तो 1,200 का 10% बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 12 के इंटू 10 में करेंगे तो बराबर 120। तो दोस्तों ये 1,200 में से हम क्या करेंगे, 10% जो हमारी वैल्यू आई है 120, इसको हम कम कर लेंगे। तो कितना बचेगा, 1080 यानी 1,080। तो श्याम ने 10% घाटा खाकर इस साइकिल को मोहन को कितने में बेची, 1,080 रुपये में। तो उसने क्या पूछा था हमसे, मोहन ने उस साइकिल को कितने में खरीदी। तो मोहन ने उस साइकिल को 1,080 रुपये में खरीदी। तो ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो मोहन ने उस साइकिल को कितने में खरीदी, 1,080 रुपये में। तो परसेंट से क्वेश्चन को हल करना बहुत ईजी होता है दोस्तों। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। जैसे राम ने 1,000 में साइकिल खरीदी और उसको 20% के लाभ पे शाम को बेच दी।
तो हम क्या करेंगे, 1000 के 20% निकाल लेंगे तो कितने आए, 200, और 200 रुपये वो जोड़ दिए। तो राम ने शाम को कितने में बेची, 1200 रुपये में। तो शाम ने साइकिल को 1200 रुपये में राम से ख़रीद ली। आगे कहा है कि शाम ने 10% का घाटा खाकर इस साइकिल को मोहन को बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, फिर शाम के जो 1200 रुपये में ख़रीदी थी उसका 10% निकालेंगे तो वो आए 120। अब ये क्या, घाटा खाया, तो इसलिए हम इसको कम करेंगे, और यहाँ क्या होता, लाभ हुआ था, इसलिए हमने इसको जोड़ा था। तो हमने 1200 में से फिर 120 रुपये कम किए तो कितने बचे, 1080। तो मोहन ने उस साइकिल को 1080 रुपये में शाम से ख़रीदी, और शाम ने उस साइकिल को 1080 रुपये में मोहन को बेची। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी 1080 यानी 1080 रुपये आंसर। तो आपको समझ में आएगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक और वीडियो इससे पहले लाभ हानि का अपलोड कर दिया, अगर वो नहीं देखा तो वो भी जाकर देखिए, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है उसमें।